कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये है कुछ न्यू एज कंपनियों का हाल और उनके लॉक इन पे अब बहुत सारी चीजें होंगी निर्भर। कई नाटकीय उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद ही लिया है। ट्विटर के पूर्ण अधिग्रहण के बाद मस्क ने छोटा सा ट्वीट किया और लिखा कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी चिड़िया अब आजाद है। लेकिन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया के साथ साथ कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सीगल और लीगल हेड विजया गड्डे को भी कंपनी से आजाद कर दिया। अब मस्क ट्विटर को अपने अंदाज में चलाएंगे। उन्होंने अपना ट्विटर स्टेटस पर खुद को चीफ ट्वीट लिखा है अपने बायो में। मस्क पहले भी कई बार अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं कि वो ट्विटर को एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां सब कुछ किया जा सके। इसके अलावा फ्री स्पीच को बढ़ावा देने की बात करते हुए वो तमाम बैंड अकाउंट्स को फिर से एक्टिव करने की भी बातें करते रहे। अब देखना है कि ये कब और कैसे होगा। जजों की नियुक्ति को लेकर कानून मंत्री ने एक बार फिर से कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में किरण रिजिजू ने कहा कि उनको लगता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ज्यादा बेहतर है। रिजिजू ने कहा कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो बेस्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि NJC बेहतर सिस्टम है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सभी पार्टियों ने मिलकर NJC सिस्टम बनाया था और राष्ट्र और जनता की भी यही इच्छा है। See, when it comes to National Judicial Appointment Commission, it was an act passed by the Parliament unanimously. All parties came together and passed this particular act in both houses of the Parliament. So, when all parties join means it is a will, collective will of the nation. So, once a collective will of the nation has been brought together by all parties and passed through the Parliament, we were expecting that judiciary or the Supreme Court will respect the will of the people and will of the Parliament. We felt that NJC was a better option. संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल कमेटी की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। 26/11 के मुजरिमों को सजा दिलाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरा। विदेश मंत्री ने कहा कि अभी भी मुंबई अटैक के मुजरिमों को पाकिस्तान में सजा नहीं दी गई है और वो खुले घूम रहे हैं। We will be observing the 14th anniversary of these costly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G सेवा के रोल आउट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कंपनियों को टावर लगाने के लिए स्पीड 4 गुना यानी कि 4 गुना तेजी से काम करने के लिए कहा है। देखिए आज के टेलीकॉम अपडेट में ये रिपोर्ट। CNBC Awas and Salasa Techno Engineering present Telecom Update. टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म करने के बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G सेवाओं का रोल आउट 4 गुना तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने राइट ऑफ वे, इक्विपमेंट एक्सपोर्ट नियम आसान कर दिए हैं। इसके अलावा सारी मंजूरी ऑनलाइन हो गई है। अब सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है। छोटे टावर या स्ट्रीट फर्नीचर लगाने के लिए कंपनियों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होता है और सिर्फ 100 रुपए की फीस चुकानी होगी। सरकार का मानना है कि अभी हर हफ्ते कंपनियां 2500 टावर्स लगा रही हैं, लेकिन इसे 4 गुना तक बढ़ाना चाहिए और हफ्ते में 10,000 तक टावर लगने चाहिए। मोदी जी का क्लियर संकल्प है, हमें गरीब से गरीब घर में, हमें रिमोट से रिमोट गांव में उतनी ही डिजिटल सर्विसेज, उसी क्वालिटी की डिजिटल सर्विसेज पहुंचानी है जो कि बड़े शहरों में है। डिजिटल इंक्लूजन मोदी जी का मिशन है। डिजिटल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जी का क्लियर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। जो भी चीज डिजिटल इंक्लूजन के लिए है, जो भी उसके रास्ते में बाधा है, उसको हम दूर करेंगे। कंपनियां नए स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए सरकार ने नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान
2022 को हरी झंडी दे दी है। नए सरल संचार पोर्टल ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की मंजूरी मिलना आसान कर दिया है। कंपनियों को मंजूरी लेने में 1 साल का वक्त लगता था, लेकिन अब ये महज 2 महीने में हो जाता है। NFAB 2022 का एक दूरदर्शनीय बिंदु ये है कि वो एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी देगा, क्योंकि वो ITU की जो रेडियो रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और उसको एज रेलेवेंट टू इंडिया है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो इससे हमें एक सर्टेनिटी मिलेगी। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सुधारों ने टेलीकॉम सेक्टर को नई गति दी है। अब टेलीकॉम कंपनियां तेजी से नए टावर्स जोड़ती हैं तो ग्राहकों को कॉल ड्रॉप और स्लो स्पीड से छुटकारा मिल सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको आस्था का महापर्व छठ की नहाए खाए के साथ हो गई है शुरुआत। Mongia Steel presents Majboot Stock.